हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन है आपके लिए। जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बेटा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में। अगला प्रश्न है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? तो आपका राइट आंसर है जून के प्रथम सप्ताह में। अगला प्रश्न है बेटा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। कौन सी? आपका राइट आंसर होगा बेटा गोंड जनजाति। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी बेटा कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है बेटा, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। अगला प्रश्न है बेटा, देवदार वृक्ष सामान्यतया किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? देवदार वृक्ष सामान्यतया किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो बेटा देवदार वृक्ष समशीतोष्ण पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है बेटा गोदावरी को। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है, या दक्षिण की गंगा गोदावरी को। अगला प्रश्न है बेटा, बांदीपुर अभ्यारण्य, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा कर्नाटक राज्य। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है बेटा, विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व में सबसे गहरी झील बेटा कौन सी है? बैकाल झील साइबेरिया में है। बैकाल झील जो साइबेरिया में है। अगला प्रश्न है बेटा, भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में। मासिनराम किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है बेटा, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। आपका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं यानी छल्ले? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो आपका राइट आंसर होगा शनि। अगला प्रश्न है बेटा, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर होगा इंडिया श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को कौन जोड़ता है? पाक स्ट्रेट। अगला प्रश्न है बेटा, भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत बेटा? सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है बेटा, ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं
कहलाती हैं नार्वेस्टर। क्या कहलाती हैं बेटा? नार्वेस्टर। आपका राइट आंसर है नार्वेस्टर। तो आशा करते हैं कि आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।